ऐसा है कि राग बैंड के बारे में पता चल गया, जबरदस्त पैसा है, समझे, और इनाम इनाम ऊपर से आता है। अच्छा भैया, हम वो उस टीम में रहेंगे तो हमें क्या करना है? तुम वो करना, जैसे प्रोग्राम हो रहा होगा तो भीड़ होगी, तो वहाँ जाके कहना कि आई लव यू ऑल, ऐसा बोलना। अच्छा भैया, तो बड़ा कठिन शब्द दे दिया। क्या बोलना है? आई लव, अब क्या बलियो ऑल, क्या आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। अच्छा, ये कब तक हम आपको तैयार करके दे दें आई लव यू ऑल? थोड़ी देर में याद करके नहीं भैया, इसमें 2-3 महीना तो हमें लग गया। राजू हाजिर हो। तो बुलाते हैं हमारे इस शो के म्यूजिक कंडक्टर को, यानी कि राजू श्रीवास्तव को। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गजोदर की ये कौन सी नौटंकी है? ये नौटंकी तो है, पर संगीत से भरी हुई है। आज हम आपको म्यूजिक में हंसाएंगे। हाँ तो भैया, गिटार विटार उतार दी, आदत है नहीं। अरे बहुत भारी था भाई, और जिसका था उसने ले भी लिया। क्या मैं आने में देर तो नहीं हुई ना? मैं लेट तो नहीं हुआ ना? अरे क्या, हमारे गांव से हमारी काकी आई हैं, वो कराची हलवा के चक्कर में साबुन खा गई, वही फेना है ना छोड़ रही हैं। तो अम्मा बोली डॉक्टर के लाओ, हमका डॉक्टर अगर नहीं पूरा साबुन निकल जाएगा, कपड़ा भी धो लेना। हम जा रहे हैं, हम अपनी हंसी की गठरी खोलने जा रहे हैं और पहले मेहमान को बुलाते हैं। अब आ रहे हैं लेकर हंसी की दुकान, डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, कासिफ खान। कासिफ, नहाए धोए पहले की तरह। क्योंकि दिवाली का मौका है, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको देख रहे हैं दिवाली की शुभकामनाएं। और यहाँ मैं बहुत सारे दिए देख रहा हूँ, लेकिन इन सब दियों में जो एक दिया है, वो हमें कुदरत ने ऐसा दिया है। कहाँ कहाँ? कि हमने जला दिया है। अच्छा, ये तुमने जो दिया है मैं भी देता हूँ बाद में। क्या? जैक एंड जिल वाह, वेंट अप द हिल। क्या बात। अभी वहां बैठ, बाद में मुझे मिल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खूब हंसाते हैं सुबह शाम दोपहरी, डायरेक्ट फ्रॉम पंजाब, सुदेश लहरी। मेरा बिछड़ा भाई मिल गया, कुंभ के मेले में खो गया। कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक दिवाली की। अरे हाँ, तालियां दिवाली के नाम। अभी जो रंग है कॉमेडी का, लेकिन म्यूजिक में जो बात होगी म्यूजिक में, तक दिक्की था, था, लहरी फटाफट ओथे जा। ये तो पहली बार ऐसी ताल देखी मैंने। थैंक यू लहरी। कुछ लोगों को गाने का बहुत शौक होता है, लेकिन मजबूरीवश नहीं गा पाए, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और वो भड़ास गाने के लिए घूमते रहते हैं। ऐसे कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, कोई गा रहा है, गणपति में, डांडिया में कोई गा रहा है ऐसे। क्या भाई, इससे अच्छा गाता है मैं, इससे अच्छा गाता है। किधर जगराता हो रहा है।
वो ढोलक बोला क्या हो गया? कुछ नहीं, ये सब कितना छोड़ दिया मैं करके। अब ये कैरेक्टर सोसाइटी में किसी के यहाँ बर्थडे में आया है, दूसरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है वहां, बाजू में बैठा है, वो इसको जानता नहीं है। वो क्या हो गया बेटा? क्या कोई बात बंद कराना है क्या? अरे चाचा क्या बताएं, ये सब गाना वाना गा के फेंक दिया। अब इससे उससे खबर गई, तो मतलब आप गाते हैं? अच्छा अच्छा भाई, गायक घर में है, बताइए। बंद कर दो भाई, बंद कर दो, बंद कर। आप जाओ, इनको पेमेंट, इनका पेमेंट करिए, भगाइए, निकाल दे दरवाजे के बाहर। आइए आइए आइए, चेयर ले लीजिए चाची, चेयर ले लीजिए, यहाँ हाँ बैठो बैठो, दो भैया गा रहे हैं देखो। अब ये जरा टूथपिक मंगा दीजिए। अच्छा, गाना सुनने का दिल है? गाना बेटा, गाना एक संगीत जो है पूजा है, एक आराधना की तरह है, हंसी खेल नहीं। संगीत जो होता है, संगीत में इंसान डूब जाता है। हाँ, संगीत में वो शक्ति है बेटा, गाओगे ऐसे ही भगा दिया सबको। सब बच्चे अच्छे उधर घेर के बैठे हैं। अंकल सुनाइए। सुना रहे बेटा, सुना रहे। संगीत का ऐसा होता है कि ये पूरा डिपेंड करता है मूड पे, कैसा गाना है, क्या है उसमें जज्बात, भावनाएं। गाना सब कुछ नहीं होता है, हंसी खेल नहीं है गाना कि कह दिया गा दिया। बेटा तुम डांट रहे हो बहुत देर से, गाओगे कब? आहा हा हा, क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। ये बेटा कैसे आया? जरा गर्म पानी मंगा दीजिए। हट हट बे लौंडे। संगीत हंसी खेल नहीं है, संगीत तपस्या है, तप है, आराधना है, संगीत डेडिकेशन है। अच्छा बेटा, ये डेडिकेशन पूरा मेरे बर्थडे पे आ गया है। मैं गा रहा हूँ। आहा हा, अब भाभी जरा ग्रीन टी मंगा दीजिए। ग्रीन टी नहीं, थोड़ा अदरक वाली, गला खुल जाए जरा। सुना रहा हूँ, सुना। ऑर्केस्ट्रा गया ना बस। किशोर कुमार का गाऊं तो कैसा रहेगा? बेटा हमारी कोई कंडीशन नहीं है, दर्द भरे गाने ले लो। आहा, फास्ट नंबर, उछल कूद, इना मीना डी का जवाब नहीं है। हाँ बेटा, ये सब ये तुम बाद में लिख के दे देना बेटा। बेटा हो सके तो गाना गाओ, केक रुका हुआ है, बच्चों के दोस्त लोग आए। अंकल सुनाइए, नहीं तो जाइए। नहीं बेटा सुनाइए। किशोर कुमार गाना ले रहा हूँ, बहुत दिन से गाया नहीं, थोड़ा गलती हो, ध्यान रखना। खिड़की खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, हवा आने दीजिए। एसी है, एसी ऑन करके खिड़की खोल दीजिए, इधर ठंडी आएगी तो निकल जाएगी। हीटर भी है, माता जी के पीछे लगा दो इधर। संगीत जो है, वाह वाह, किशोर कुमार। खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला, खुल रहा था, नहीं खुल रहा था बंद, खुल रहा था नहीं, फिट नहीं हो रहा है, कुछ भूल रहा हूँ। देखो रहा था आ नहीं रहा इसमें, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना। अच्छा मैं जरा याद कर लूँ। संगीत ऐसे ही होता है, आप रियाज छोड़ दें तो उसको वापस लाने में बड़ा टाइम लगता है। खई के पान बनारस वाला, खुला था बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा किया था धमाल सीधी करी थी सब। ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे कुछ।
ओह अच्छा, फ्यूचर में रहोगे। हाँ बेटा, अंकल जी पूरा क्या? हाँ। कहीं के पान बनारस वाला, खुल रहा होगा बंद अकल का ताला, फिर तो कर रहा होगा धमाल, सीधी कर रहा होगा सब। नहीं नहीं, इतना परेशान क्यों होगा है? अरे ये गाना जिन लोगों ने बनाया मैं उनसे बात ही कर लेता हूँ। हेलो कल्याण जी? हाँ जी, बात करिए। वो गाने का पूछना था, खई के पान बनारस। गुजर गए? अरे सबसे अच्छा मैं किशोर कुमार से पूछ लेता हूँ। किशोर कुमार ने इसको गाया है ना? हाँ जी किशोर दा। हाँ नमस्ते, हाँ बात करिए। वो पूछना था, वो खई के पान जो गाया था ना उन्होंने डॉन के लिए, गुजर गए? ये तुम सब लोगों ने मिलकर कौन सा गाना मुझसे गवा रहे हो सब लोग? मेरी हालत खराब हो रही, जब से गाना गा रहा हूँ मेरी भी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी धड़कन, मेरे सीने में दर्द उठना शुरू हो गया। ये सब तुम लोगों की साजिश है। तुम एक सिंगर को खत्म करना चाहते हो, तुम लोग मारना चाहते हो। अब बारी है हमारे पहले गेस्ट की, जो हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, काशिफ खान। ओह, एक बार फिर काशिफ खान तेज़ रफ्तार, लगातार, मुसलसल, मुस्तकिल, लबोधान को आमादा सुखन रखने वाला आप सबको सलाम पेश करता है। लड़कियां जो हैं वो लड़ाई बहुत करती हैं, तो ऐसी एक लड़की हैं जो बहुत लड़ाई करती है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बात सुनो, तुम्हारी उम्र लड़के देखने की है, लड़के देखने की नहीं। दिवाली पर कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं और कुछ पटाखे फोड़ते हैं। एक होता है गाना और एक होता है गाना, क्योंकि हिमेश जो है वो हमारे दर्दनाक सिंगर हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी आवाज़ में दर्द है और वो नाक से गाते हैं। और उनके गानों से बीमारियों का इलाज भी होता है। मैंने खुद सर दर्द का इलाज किया है, जैसे गाना बन गया सर का दर्द ठीक हो गया। और गाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पता है? गाने से तलाक नहीं हो सकती। मेरी खुद तलाक होते होते बची है, अगर मैं 5 मिनट और गाता तो हो जानी थी। और आजकल के ये जो म्यूज़िक बैंड है ना, मेरा दिल ये चाहता है कि ऐसा म्यूज़िक बैंड होना चाहिए। बहुत अच्छा। ये वो लोग होते हैं कि तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, पब्लिक से आते ही कहते हैं मेरे साथ मिल के गाएं। वो एक आदमी ने पकड़ लिया, बोला अबे अगर हमें गाना होता तो तुझे बुलाते हैं। आते ही कहते हैं हाथ ऊपर। वो पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, कहने लगा यार बड़ी तेज नजरें इसकी यार। और पब्लिक से तरह तरह की बात करते हैं। आए कहने लगे क्या सुनाऊं, तो एक चचा मियाँ उठ के आगे कहने लगे मियाँ वही सुनाओ जो आखिर में सुनाते हो। बहुत बढ़िया, खत्म करो। ये जो रॉक स्टार होते हैं ना, ये बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 2 महीने ना नहाएं, शेव ना बनाएं, आप बड़े से बड़े रॉक स्टार का मुकाबला कर सकते हैं। और तो और वो अपने हुलिये से पत्थरों के ज़माने के लग रहे होते हैं ना, इसलिए लोग इन्हें रॉक स्टार कहते हैं। और कभी कभी तो उनकी परफॉर्मेंस पर पत्थर भी मार रहे होते हैं ना लोग। एक और म्यूज़िक होता है पता है, वो म्यूज़िक लोग बहुत पसंद करते हैं, वो है फिल्मी म्यूज़िक, जिसमें डायरेक्टर सबसे बड़े साइज़ की हीरोइन लेकर सबसे छोटे साइज़ के कपड़ों में डालकर स्क्रीन पे उंडेल देता है और बन जाता है आइटम सॉन्ग। और ये आइटम सॉन्ग देखने वालों को बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि लोग इस आइटम के आइटम देखकर अपने आइटम के पास चले जाते हैं। और आजकल जो म्यूज़िक सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रीमिक्स। और ये जो रीमिक्स म्यूज़िक होता है ना, इसमें आपको गाना समझ में आए या ना आए, मॉडल समझ में आ रही होती है। वो लोगों से इस तरह मिक्स हो रही होती है कि बार बार रिवाइंड करके रीमिक्स करने का दिल चाहता है। बहुत बढ़िया। आजकल जो हमारी नई नस्ल म्यूज़िक पसंद करती है वो है इंग्लिश म्यूज़िक। मैंने खुद एक चैनल पे देखा कि एक औरत इंग्लिश म्यूज़िक इस तरह गा रही थी
कि देखने वाले के हाथ खुद ब खुद कानों तक पहुंच जाएं। उसने एक मर्द को पहन रखा था। मर्द को पहन रखा था। हाँ, और उसके वो हिस्से नजर आ रहे थे जहां मर्द ने हिस्सा नहीं लिया था। आप किसी को फोन करें, आपको कुछ गीत सुनने को मिलेंगे ना जिसे हम कॉलर ट्यून कहते हैं। अच्छा खासा आदमी कोई खुशी की खबर दे रहा हो, वहाँ गमी का गाना चल रहा होता है, और किसी को गम की इत्तला दे रहा हो तो वहाँ से है मुबारक। तो इस तरह के मामलात बढ़े। अब वो हमारे एक दोस्त ने एक सेक्रेटरी अपॉइंट की, अगले दिन छुट्टी कर ली। उसको फ़ोन किया तो गाना आ रहा था, कभी मेरे साथ एक रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार। तो बोला भाई ना आने का रीज़न तो मिल गया। अगले दिन आई, बोली भाई बात सुनो, ये जो तुमने गाना लगाया हुआ ना ये अच्छा नहीं है, हर एक को नहीं सुनाते ये गाना। बोली सर ये तो सिर्फ आपके लिए है। बोला अगर मेरे लिए है तो इसे बदलो, फिर भी चेंज करो इसको, क्योंकि इसकी जो पहली लाइन है ना, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी लाइन है ना उसके लिए तो इलाज चल रहा है मेरा। तो इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके, सी यू, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, शब बखैर। इंशाल्लाह मौका मिला ज़िंदगी में, अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, थैंक यू। बुलाते हैं एक बार फिर से राजू श्रीवास्तव को। हर चैनल में रियलिटी शोज चल रहे हैं, ऑडिशन देने आते हैं लड़कों को। देखिए क्या क्या ऑडिशन देने आते हैं, डांट भी खा के जाते हैं। अनु मलिक हो गया, बहुत तेज भाग। भाई आप किसकी आवाज में गाते हैं? खुद की आवाज में या किसी की? नहीं, ऐसे तो मेरे मतलब फेवरेट मुकेश जी है। मुकेश का गाना क्या, ऐसे दर्द भरे गाने बोले तो मुकेश जी, और नहीं तो मेरे को रफ़ी जमता है। और सिंगर के हिसाब से हम लोग को क्या है, मतलब पूरा ऐसे रेडी रहना मांगता है, उस हिसाब से किशोर कुमार का मेरे को अच्छा लगता है। जी। और बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, जज समझाएंगे। एक बोला भाई आप गाना जो है छाती से गाइए, छाती से गाना चाहिए, उससे फोर्स होगा। दूसरे बोले ऐ तुम जो गान गाया वो ठीक है, लेकिन तुम गान अगर नाभि से गाएगा तो तुम्हारा गान में एकदम वजन आएगा। एक टोपी पहने, देखो अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे तुम्हारे घर में रोटी चाहिए, रोटी चाहिए तुम्हारे घर में। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो नाक से गाओ, नाक से गाओ। पार्टिसिपेंट जो था वो डर गया एकदम। सर ये कार्यक्रम मैं बीच में से छोड़ के जा सकते हैं क्या? क्यों? मैं ये बात से हैरान हूं, इधर मुंह से गाने को कोई बोलता ही नहीं। अगर इसी तरह हम लोग गाना गाते रहे तो आप देखिए कि म्यूजिकल पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल में। अब एक हॉस्पिटल है बड़ा सा, वहाँ अलग अलग वार्ड है। जैसे हॉस्पिटल में घुसे, दाहिनी तरफ लिखा दिल का वार्ड, डॉक्टर अपनी टीम के साथ, हाँ कपूर साहब आइए, हाँ बैठे जी, एक राउंड ले लेते हैं इनका। हाँ जी कैसे हैं आप, क्या हुआ आपको? दिल जिगर नजर क्या है? अच्छा। अरे भाई इनको तो 3 प्रॉब्लम है भाई, दिल जिगर नजर, एक एक करके इलाज कराइए। पहले हम यहाँ दिल का देख लेते, भी आपको शिफ्ट कर देंगे। दूसरे, हेलो, हाँ जी आपको क्या हुआ? दिल ले गई कुड़ी गुजरात की दिल। ओहो अच्छा। डॉक्टर देसाई गुजरात शिफ्ट कीजिए, बड़ौदा आपको शिफ्ट कीजिए। और आगे बढ़े, हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम? दिल चीज क्या है मेरी, जान तो बाद में लेंगे, जान तो हम ले ही लेंगे, आप पहले पेमेंट कर दीजिए इनसे एडवांस। और आगे है,
हाँ जी, कैसा लग रहा है? दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है। डॉक्टर मैडम, आप लेडीज वार्ड में रहो, आपकी प्रॉब्लम है, आप लेडीज वार्ड में जाइए। हाँ वो चली गई। आप क्या चाहते तेरे दिल? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां। थैंक यू, थैंक यू। तो बुलाते हैं हमारे दूसरे गेस्ट को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सुदेश लहरी। हेलो, जब मैं आया करूं तो म्यूजिक ना बजाया करो प्लीज, ऐसे मेरा डांस निकल जाता है। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, पंजाब से आया हूं दोस्तों, और ये भांगड़ा जो है मेरी कमजोरी है, क्योंकि हमारा कल्चर है ना, हम बोल नहीं सकते। हम चाहते हैं ये और निकल जाए। हाय हाय, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो, मैं डांस की बात कर रहा हूँ। ये मेरा कल्चर है पंजाब का, और वहाँ पे हमारा कल्चर कुछ सिंगर खराब भी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाबी गाने खत्म, सारा गाना अंग्रेजी में गा देते हैं और कहने के लिए सिर्फ पंजाबी होता है। शिक चाक टिक चोप टिक चिक चैक टिक चिक चिक पंजाबी चिक चैक, इतना सा बोल के सच्ची हो जाए। राजू जी कॉमेडी के किंग हैं। ये कल रिहर्सल कर रहे थे म्यूजिक रूम में, माइक लगा और रिहर्सल, जगजीत सिंह जी गजल गायक आ गए। अचानक उनको देखा तो वो कहते हैं, राजू मेंटल, पूरी बात सुनो, राजू पागल क्यों बना रहे हो। शुक्रिया। राजू पागल क्यों बना रहे हो, अपनी बात पे खुद हंसे जा रहे, अपनी बात पे खुद हंसे जा रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका शो शुरू हो गया है, आप भी शुरू हो जाओ तालियों की। ये इनका अंदाज है, जगजीत सिंह जी का अपना अपना अंदाज होता है। पंगा तब पड़ता है जब दूसरे का अंदाज कोई अपनाता है। एक बार हमारे गुरदास मान जी स्टेज पे शो कर रहे थे, नीचे से फरमाइश कर दी, गुरदास मान जी आज गाना गुना कोई नहीं सुना, हमें गजल सुनाओ जगजीत सिंह की, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, सुनाओ। अब गुरदास मान जी गा रहे हैं गजल। जो निमाण जे मानो तुसी मान बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया। दौलत भी मेरी ले लो, दौलत ले लो पर ताली तो बजाओ, और शोहरत भी मेरी ले लो, दौलत भी मेरी ले लो, शोहरत भी मेरी ले लो, चाहे छीन लो जवानी पर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, कागज की कश्ती और पान। दौलत दौलत भी मेरी ले लो, चाहे मेरी दौलत ले लो, चाहे मेरी शौहरत ले लो, चाहे मेरी औरत, मेरे मुंह से निकल गया। अरे ना एक इंसान है जी, किशोरी लाल जी, वो ऐसा बंदा कमीना बेचारा, होए। देखो लहरी साहब, जिंदगी में मैंने बस इज्जत कमाई है, संगीत से मैंने दोस्ती अपनी पाई है। मैं सिंगिंग बहुत लाइक करता हूँ, सिंगिंग इज किंगिंग।
देखो मैं सिंगर दुनिया में बहुत हैं राजू जी, सिंगर बहुत, लेकिन मैं दो सिंगरों को मानता हूं, एक मोहम्मद रफी और वो दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू। क्या हंसने की क्या? इसका मतलब आप रफी साहब को सिंगर नहीं मानते? ये बात नहीं, वो भी ठीक है। मेरी बेटी खुद इतनी अच्छी सिंगर है, ओए होए होए होए, उसकी आवाज में कंट्रोल बड़ा, आवाज निकल ही नहीं देती। फीलिंग तो इतनी है कि जरा सी बात करो फील कर जाएगी, इतनी फीलिंग। और इतनी वो सुंदर है, इतनी सुशील, भोली बाली, राखी सामत कुछ भी नहीं। सच्ची में देखो तो सही, एक बार देखो। मतलब उसकी हिंदी बड़ी अच्छी, राजू जी हिंदी इतनी अच्छी है सोनिया गांधी को भूल जाओगे। अपना अपना टेस्ट होता है, मतलब बाकी मैंने क्या लेना देना, मैं अपनी बात करूं, बेटी की बात क्यों करूं? नहीं, आप मिले हो। देखो मैं संगीत लाइक करता हूं जिसमें राइटिंग अच्छी हो। गजलें ज्यादा, दो चीजें पसंद है, गजल एक गजरेला। नहीं दोनों मीठी चीजें होती ना। गजलें वो जो अच्छी लिखी हो, जैसे अभी एक नई गजल फेमस हुई, कहती पों पाके चैप कहती जाना, ये मतलब अपने अपने पसंद होती है। और सबसे जो मेरी फेवरेट गजल है, अभी बहुत हिट हुई है, वो तेन कोड़ी किने चाड़िया पूतनी के। मैं सोचता हूँ इसको राइटर किसने बनाया, पूतनी के, मतलब अच्छा है। हाँ, ये देखिए कि अगर सुनने वाले ऐसे होंगे तो गाने वाले, आजकल आपको पता भी कैसा माहौल बना हुआ है संगीत का, आप सब जानते हैं कितना बेसुरा। एक टाइम आएगा राजू जी, पक्का आएगा कि जो सबसे बड़ा बेसुरा होगा वो सुपरस्टार होगा, लोग ढूंढेंगे उसे। वो माहौल कैसा होगा आप देखिए। हेलो यार, मैंने एल्बम हिट करवानी, यार किसको भेज दिया तुमने? सोनू निगम को। सुरीला बंदा, बाहर निकालो इसे। अरे यार कोई हाँ लहरी है, बेसुरा है ना पूरा, तो लाओ भेज दो। मेरी यार प्यारी है तो दोस्तों यार बच जाए, मैं दुआ सब करो। अरे वाह, अरे क्या बात है, सदियों के बाद ही ऐसा बेसुरा सिंगर पैदा होता है। वाह, ये बताओ कि तुम ऐसे बेसुरे कैसे? सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पापा बहुत बेसुरे थे और मेरे दादाजी तो इतने बेताले थे और तलफ़ुज़ तो उनका इतना गंदा था। वाह, फिर तो जावेद अख्तर साहब। हाँ जी, चाचा जी, मेरे चाचा जी। अरे वाह, तो कुछ सुनाइए। सर गला तो आज मेरा थोड़ा ठीक है, पर फिर भी मैं कोशिश, थोड़ा बर्फ वाला पानी मिल जाएगा, थोड़े पकौड़े, तली हुई चीज़ कुछ भी। अरे क्या बात है, हम रिस्क नहीं लेते बेटा, ये सिंदूर ले लो, इससे बहुत जल्दी गला खराब पड़ेगा। थैंक यू सर। उड़ जा काली कामा तेरे मुंह विच खंड पावा। ये क्या किया, सुर में कैसे गा दिया? ये क्या किया तुमने रियाज किया? नहीं सर, अचानक सुर लग गया, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, मुझे बिल्कुल नहीं, कसम लगे मुझे, मेरे उस्ताद जसपाल भट्टी साहब की कसम, मैंने बिल्कुल नहीं, मुझे पता नहीं। अचानक इतना तो आप कंप्यूटर में भी बेसुरा कर सकते हैं ना। अरे हमने कंप्यूटर में बेसुरा करना तो जगजीत सिंह से ना गवा लेते। थैंक यू, थैंक यू। म्यूजिक के इस सफर में कुछ और हंसी के तार छेड़ने बुलाते हैं एक बार फिर राजू श्रीवास्तव को। गांव में चलती हैं तमाशा मंडली, रामलीला मंडली, कीर्तन, भजन पार्टी। शहरों में चलता था ऑर्केस्ट्रा, अब ऑर्केस्ट्रा से भी एक कदम आगे बढ़ गया है रॉक बैंड। मैं इतना पीछे चल रहा हूं इस बैंड के बारे में, मुझे कल पता चला। रॉक बैंड का मतलब वो है जिसमें गाना वाना आपको समझ में ना आए, जिसमें वो जोर जोर से चिल्ला रहे हो और बीच में गालियां बक दें तो और स्टाइलिश। ये बात हमारे गजोदर भैया को पता चली। गजोदर भैया किसी ने बताया इसमें बहुत पैसा है और शहरों में बहुत चलता है, तो गजोदर भैया गांव में गए, अपने पुराने दोस्त थे कीर्तन वाले, भजन वाले, सबको जमा किया। यहाँ, हाँ भैया बैठो, हाँ अच्छा, हाँ
हाँ बता। ऐसा है कि राग बैंड के बारे में पता चल गया, जबरदस्त पैसा है, समझे, और इनाम ऊपर से आता है। अच्छा भैया, हम वो उस टीम में रहेंगे तो हमें क्या करना है? तुम वो करना, जैसे प्रोग्राम हो रहा होगा तो भीड़ होगी, तो वहाँ जाके कहना कि आई लव यू ऑल, ऐसा बोलना। अच्छा भैया, तो बड़ा कठिन शब्द दे दिया। क्या बोलना है? आई लव, अब क्या बलियो ऑल, क्या आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। अच्छा, ये कब तक हम आपको तैयार करके दे दें आई लव यू ऑल? ले थोड़ी देर में याद करके। नहीं भैया, इसमें 2-3 महीना तो हमें लग गया। और वो जो आदमी मर जाते हैं, बूढ़ा आदमी जब मर जाता है अपने गांव में ढोल बजाता है ना, मरने पर जो ढोल बजाता है, मेवालाल बुलाया करो, तुमको ड्रम बजाना है, ड्रम बजाना। मेवालाल कोई बताया, घर का पानी वाला ड्रम भर के इसे क्या भैया कहाँ रखना है? संखटा भैया बताया कि आप ड्रम मंगाए हैं, वही ड्रम लाए हैं। अरे ये नहीं, वहाँ तुमको ड्रम दिया जाएगा, हम ड्रम लाए भी हैं। ट्रैक्टर में ड्रम उतारो भैया, ड्रम दिखाओ। छोटे छोटे तश्तरी, बर्तन, थाली पूरा लगा दिया। ये भैया कितने लोग बजाएंगे? बड़े बड़े बाल वाले चाहिए, यहाँ तक जो पूरा अघोरी बाबा की तरह पूरा उसको ऐसे रह जाए। हाँ तो भैया वो शमशान में ननकऊ चाचा बैठे हैं, वही लाशों के बीच में बैठे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, उनको बुला लो। अब पूरी टीम बन गई गजोदर भैया की, गजोदर रॉक्स, और इनका पहला शो बुक हुआ वानखेड़े स्टेडियम में। क्राउड में टिकट लेके खड़ी आशा भोसले, रीमो फर्नांडिस, फरहान अख्तर, एलिशा चिनाय। हाउस पैक हो गया, हालत खराब। इतने में पर्दा वर्दा खुला, धीरे धीरे आए। भैया आप जाएं पहले, भैया आप चाय पी रहे हैं, पुत्तर को भेज दो। अब तुम लोग जो है, इतना कार्यक्रम हो रहा है, हिम्मत नहीं तुम लोगों का। कितना और कितना। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको पाए लागू प्रणाम। भैया हमार हो गया, हम बैठे पीछे। इधर गिटार लेके आया। आर यू, अभी पूछ क्या रहे हैं? रॉकिंग एक और है। आर यू एंजॉइंग मुंबई? अच्छा सुटन बेटा, हमारा हो गया है, अब हम पीछे बैठे हैं। कोई और काम हो, दोबारा बुलवाना हो बुला लेना, संकोच नहीं करना। कार्यक्रम हमारा है, सफल बनाना है। भैया शुरू हो जाओ, पब्लिक घर जाना शुरू हो गई है, पब्लिक भाग रही, शुरू करो। If heart is burning, let it burn. If heart is burning, let it burn. If heart is burning, let it burn. Don't cry, don't back, don't cry, don't back. दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा, don't cry, फरियाद न कर, don't back. दिल जलता है तो जलने दे। Are you Rocky? हाथ दे, हाथ दे।
भैया अब वो कीर्तन चालू करो। क्या है, इनाम आ नहीं रहा है, चढ़ावा ऊपर से आ नहीं रहा है। ये है गजोदर रॉक बैंड। आजकल बहुत सारे टीवी चैनल्स में कुछ म्यूजिक चैनल भी हैं। म्यूजिक चैनल्स में जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं, देखा है इतनी डेडिकेटेड होती हैं, इतना आपकी सेवा में हाजिर रहती हैं। आप रात को 3 बजे घर आओ, बाहर गांव से कहीं से आप 3 बजे आए, सिर्फ आप टीवी ऑन कर दो, वो लड़कियां नींद से उठ के आपकी सेवा में हाजिर, कभी ना नहीं बोलेंगी। आपने ऑन किया, उठी। Every night in my dreams I see you, I feel you. That is why I know you. आपके आंसू निकल आएंगे, आपके अंदर से आवाज आएगी, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, ये सोच रही कोई अच्छा कस्टमर मिल गया, सो जाओ। इतना बेचारी आपके लिए काम करती हैं, जो लोग देख रहे हैं टीवी पे, उनके लिए इतना ध्यान रखती हैं कि आप कहीं रिमोट से चैनल ना बदल दो। पूरा आपकी आंखों में आंखें डाले रहती हैं, भले उनके साथ कुछ भी हो, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आप पे। आंखों में आंखें डाले हुए, जबकि उनको 10 हफ्सी इधर से और 10 हफ्सी इधर से परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो मॉडल, 2-3 डांसर और आ गए, 2-3 दफे। वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो आपकी तरफ। एक पीछे से काला हफ्सी आया, उसने उस लड़की के ऊपर आधी बाल्टी चॉकलेट डाल दिया। ये लड़के चॉकलेट डाल दिया। मैं तो वो जगह ढूंढ रहा हूं इस शूटिंग के बाद जहां पे नहाती हैं, मैं कसम से पूरा बाल्टी में भर लूंगा, 10-10 रुपए गिलास यूपी बिहार में बेच दूंगा। थैंक यू। गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।